हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आईटीआई के आपके यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यानी कि आईटीआई में जितने साल पूछेंगे प्रश्न है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। आज हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ताकि दोस्तों हम लोगों को आइडिया हो सके कि क्वेश्चन किस लेवल का है। तो आज के इस सेशन में दोस्तों आप लोगों को जीके के क्वेश्चन में दिखाने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो सभी लोग एकदम तैयार रहेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चंस होने वाले हैं और देखिएगा कि जीके का किस तरह से सवाल पूछा जाता है और आप लोगों को किस तरीके का तैयारी की जरूरत है। बाकी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा इस YouTube चैनल पे। अगर आप लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा और प्रतिदिन आप हमारे साथ है ना 9:30 सुबह में है ना YouTube पे लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों आज का पहला सवाल है कि झूलन गोस्वामी का विश्व रिकॉर्ड इससे संबंधित है। यानी जो झूलन गोस्वामी है ये एक स्पोर्ट्समैन है दोस्तों, यानी कि एक खिलाड़ी है। अब इनका जो विश्व रिकॉर्ड बना है वह किस क्षेत्र में बना है? सर्वाधिक गोल का, सर्वाधिक रन का, सर्वाधिक विकेट का या सर्वाधिक कैच का? आई होप आप सभी लोगों को आंसर मालूम हो। अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों सर्वाधिक विकेट का, क्योंकि झूलन गोस्वामी एक क्रिकेटर है और क्रिकेटर में दोस्तों क्या कहते हैं, बॉलर है। ठीक है, बॉलिंग करते हैं और सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिया है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है दोस्तों पीएनबी की शाखा जिसने नीरव मोदी को सर्वाधिक कर्जा दिया कहाँ पर है? यानी यहाँ पर है, कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर हैदराबाद में। आपको पता है कि नीरव मोदी जो कि हीरे का व्यापारी था है ना, जिसने बैंकों से लोन लिया था जो कि चुकाया नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रैडी हाउस जो कि कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। ठीक है, पीएनबी की शाखा जो कि ब्रैडी हाउस जो कि मुंबई में है और यहीं से दोस्तों नीरव मोदी को यहाँ पर क्या दिया गया था है ना, लोन दिया गया था, कर्जा दिया गया था सबसे अधिक। चलिए अगला सवाल है दोस्तों मार्क क्यूबान इसके मालिक है। मार्क क्यूबान इसके मालिक है। ऑप्शन ए है मैनचेस्टर यूनाइटेड, डैलस मैवरिक्स, ऑप्शन सी है रियल मैड्रिड और ऑप्शन डी है एएस रोमा। तो इसका आंसर देखा जाए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है, मार्क क्यूबान जो है दोस्तों वह डैलस है ना मैवरिक्स है ना, डैलस मैवरिक्स के मालिक हैं। ये एक्चुअली में एक कंपनी है दोस्तों, और ये कैसी कंपनी है? तो यह एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है या स्ट्रीमिंग। जैसे हम लोग यूट्यूब पे लाइव क्लास करते हैं तो मैं कहीं और हूँ और आप कहीं और हो, तो हम लोगों को देख पाते हो, हमारी क्लास को देख पाते हो। तो यह किसके थ्रू होता है दोस्तों? ये जो लाइव की बात कर रहा हूँ, जो लाइव हम लोग पढ़ पाते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ और आप वहाँ पे सुनते हैं और आप कमेंट करते हैं तो मैं देख पाता हूँ। तो ये दोस्तों है ना ब्रॉडकास्टिंग लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू होता है, जो कि सबसे पहला इंटरनेट की दुनिया में इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है, यह जगह कि इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। कोसी, आगरा, बरसाना या हिरसार। तो आपको पता है होली के लिए कौन सा जगह फेमस है? बरसाना, राधा कृष्णा कलह है ना। तो ध्यान रहेगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। कहता है किंडल एक ही पुस्तक पढ़ने वाला साधन इसका उत्पाद है ना। जो किंडल है यह किसका प्रोडक्ट है दोस्तों? ये सवाल पूछा जा रहा है। किंडल एक ई पुस्तक है, ठीक है, यानी ई बुक है, ई पुस्तक कहते हैं। और इसको पढ़ने वाला साधन है ना कौन बनाता है? तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि अमेजॉन बनाती है ना। अमेजॉन जो आप लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, यह केवल प्रोडक्ट ही सेल नहीं करती है बल्कि प्रोडक्ट का
है ना, मैन्युफैक्चर भी करती है, बनाती भी है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, फरवरी 2018 में यहाँ पर एक स्कूल में, है ना, एक बंदूकधारी ने 17 लोगों की हत्या कर दी, है ना। तो देखा जाए दोस्तों, तो जो बंदूकधारी था वो 17 लोगों को हत्या किया था। तो कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया में। कहाँ पे दोस्तों? तो कैलिफोर्निया में। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये करंट अफेयर का था दोस्तों, है ना। देखिए ये भी करंट अफेयर का। फरवरी 2018 में भारत में किसने एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की? तो देखो ये सवाल ऐसा ही बन सकता है कि भारत में, है ना, राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई, या फिर जिस राजनीतिक दल की यहाँ पे बात की जा रही है उसका स्थापना कब हुआ था। इस तरीके से भी आपके 2024 में बन सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कमल हसन। ठीक है, कमल हसन ने दोस्तों नया राजनीतिक पार्टी का स्थापना किया था, जो कि फरवरी 2018 में किया था। याद रखिए, अगर आपके एग्जामिनर में आ जाए कि भैया कमल हसन ने कब अपना एक नया राजनीतिक दल को स्थापना किया, तो फरवरी 2018 में, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों मोहिनी अट्टम, यहाँ का लोक नृत्य है। मतलब मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? उम्मीद है आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरल। केरल का दोस्तों क्या है? मोहिनी अट्टम। अगला है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है दोस्तों वह कहाँ पे है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना, दिल्ली, बिहार, बंगाल या फिर गोवा। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह दोस्तों पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। कहाँ पे दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों यहूदी, है ना, यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? जैसे हमारे धार्मिक पुस्तक, हिंदू धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम महाभारत, है ना, रामायण वैसे है ना। ईसाई धर्म का बाइबल है, मुस्लिम धर्म का कुरान है। उसी तरीके से दोस्तों यहूदी धर्म का धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, तालमुंड है। क्या है दोस्तों? तालमुंड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि सभी जितने क्वेश्चंस है ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे 2018 चाहे 2017। ठीक है, वैसे ही प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ, सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। कहता है दोस्तों यह कक्षीय तापमान पर द्रव होने वाली एकमात्र धातु है। कक्षीय मतलब कहने का मतलब कमरे के ताप पर, है ना, लिक्विड अवस्था में, है ना, द्रव। ठीक है, ये द्रव होना चाहिए दोस्तों, द्रव। ठीक है, द्रव होने वाली एकमात्र धातु है। धातु की बात कही जा रही है तो यहाँ पे दोस्तों मरकरी होगा, यानी पारा हो जाएगा। ठीक है, अगर अधातु की बात करता कमरे के ताप पे, तो अधातु दोस्तों हमारा ब्रोमीन हो जाता यहाँ से। ठीक है, तो अधातु दोस्तों कमरे के ताप पे लिख देते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये डन हो गया। चला जाए अगला सवाल देखा जाए। तो यहाँ पे अगला सवाल है दोस्तों कि हमारे पाचन तंत्र में आंत की तरफ क्या होता है? ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है? अंत मतलब अंतिम वाला जगह पे। तो देख पाएंगे दोस्तों, पेट होता है, बड़ी आंत होता है, छोटी आंत होता है, या गॉल ब्लैडर होता है। देखो दोस्तों, हमारे जो पाचन तंत्र है, यह जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो अंत की तरफ यानी लास्ट में क्या होता है दोस्तों, है ना, यानी कहा जाए अंत की तरफ क्या होता है ना, गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है दोस्तों? गॉल ब्लैडर होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? देखिए ये सब सवाल आपके एग्जाम में रिपीट करेंगे दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो महिलाओं ने लिया था दोस्तों वह कब लिया था? याद रखिएगा 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में लिया था। और जो सबसे पहला हुआ था दोस्तों, है ना, टेनिस और गोल्फ में हुआ था। कौन कौन सा हुआ था? तो सबसे पहला टेनिस, है ना, टेनिस खेल में, और याद रखेंगे एक गोल्फ हुआ था। ठीक है, गोल्फ वाला।
है ना, देखते हैं ना, पतला सा डंडा रहता है, उसको गेंद को ले जाके दूर एक छेद रहता है उसमें डालना रहता है। अगला सवाल है दोस्तों कि कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ता है ना, सबसे अधिक गति से कौन सा पक्षी उड़ता है? ऑप्शन देखिएगा, पेरेग्रीन, फॉल्कन, है ना, वार्डरिंग, अल्बाट्रॉस, हमिंगबर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, पेरेग्रीन, है ना, पेरेग्रीन फॉल्कन, है ना, पेरेग्रीन जो फॉल्कन है दोस्तों, यह सबसे अधिक चलता है। इसका लगभग जो चाल है ना दोस्तों 240, है ना, मील, है ना, 240 मील पर आवर होता है, यानी एक घंटा में 240 मील यह तय करता है। बहुत सबसे तेज, है ना, उड़ता है या दौड़ता है कह सकते हैं, ठीक है, गति करता है। अगला सवाल है दोस्तों, 15 नंबर सवाल है, माचू पिचू कहाँ पर है? माचू पिचू कहाँ पे? ऑप्शन देखिएगा, ब्राजील, है ना, मैक्सिको, है ना, अगला सवाल है पेरू या फिर जॉर्डन। तो उम्मीद है आप लोगों में से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बता रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखा जाए इसका आंसर, ठीक है। माचू पिचू जो दोस्तों वह पेरू में है। कहाँ पे है? पेरू में है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, मदर किसने लिखी? मदर जो है एक पुस्तक का नाम है, एक रचना है, जो किसने लिखा? टॉलस्टॉय ने, गोर्की ने, है ना, गोर्की ने, और फिर क्या है, मार्गरेट मिचेल ने, प्राउस्ट ने। तो देखा जाए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोर्की, है ना, गोर्की ने लिखा था। मदर किसने लिखा था? तो गोर्की ने लिखा था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल आप सभी के बीच में है कि रिपब्लिक, रिपब्लिक किसने लिखा? इसको कभी कभी द रिपब्लिक भी कहा जाता है ना। ये पॉलिटी का बुक है, इसमें दोस्तों पॉलिटी का पूरा सार है, ठीक है। तो द रिपब्लिक जो दोस्तों प्लेटो ने लिखा था। देखो इसी से इनका एक शिष्य आता है, ठीक है, यहीं से एक सवाल बन जाता है कि इनका एक शिष्य था, क्या नाम था? अरिस्टोटल, आरस्तु, ठीक है, आरस्तु। इसने भी लिखा था एक पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स, है ना, द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा था, है ना। और ये दोस्तों इसीलिए इसको जनक भी कहा जाता है, पॉलिटिक्स का जनक भी कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? तो स्टार्टिंग जो हुआ था पॉलिटिक्स का वह सुकरात से स्टार्ट हुआ था। सुकरात का शिष्य निकला प्लेटो। प्लेटो ने एक द एकेडमी भी खोली, ठीक है। इसने एक एकेडमी, मतलब जहाँ पे पढ़ाया करता था, तो उसका एकेडमी का नाम था द एकेडमी, द एकेडमी, ठीक है, द एकेडमी। और यह दोस्तों कहाँ था? एथेंस में था, एथेंस में था। कहाँ पे था? एथेंस में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है? आप लोग को पता होगा, मैकडोनाल्ड, एलजी, जेट एयरवेज या फिर नाइक। तो याद रखिए एलजी, लाइफ इज गुड। एल मतलब लाइफ इज गुड। देखा जाए तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है और इसका टैगलाइन भी है। टैगलाइन मतलब जब भी आप एलजी का प्रचार देखते हैं, तो जब एलजी का प्रचार देता है लिखता होगा एलजी और फिर उसके नीचे लिखता है लाइफ इज गुड, बोलता है, वही टैगलाइन होता है दोस्तों। जैसे हमारा टैगलाइन क्या है? हमारा टैगलाइन है, स्वागत है आपका टोटल लर्निंग में और आपकी सफलता हमारी पहचान। इस तरीके से सबका एक टैगलाइन होता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, कौन न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना? सबसे मिनिमम एज में दोस्तों। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों राजीव गांधी होगा। क्या होगा मेरे भाई? राजीव गांधी इसका 100% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों। हाँ, अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है दोस्तों, यह जेल, है ना, यह जेल एक समय काला पानी कहलाता था, यहाँ पर है। यानी कि जो काला पानी का सजा दिया जाता है वह जेल कहाँ पे है? कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, अंडमान निकोबार। तो याद रहे दोस्तों, जो काला पानी की सजा दी जाती है और वह जेल कहाँ पे है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, जो भारत से बहुत मीलों दूर है ना, एकदम छोटा सा आइलैंड है और वहीं पे जो कि आइलैंड भारत का है, ठीक है।
और यहीं पे काला पानी की सजा दी जाती थी, छोड़ दिया जाता था वहां पे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व राज्य किया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसने राज्य किया था? गयाउद्दीन तुगलक, रजिया सुल्तान, इब्राहिम लोदी, बाबर। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो शासक थी वो थी रजिया सुल्तान, है ना। है ना, देखो महिला शासक भी रजिया सुल्तान बनी और अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी इसी ने शासन किया था। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, आईना ए अकबरी किसने लिखी? आईना ए अकबरी किसने लिखी? यह एक पुस्तक है दोस्तों जो कि अकबर का है ना। अकबर की रचना है, अकबर के बारे में है, अकबर का लाइफ का पूरा वर्णन है। तो याद रखिएगा अकबर के ही रूप में कवि जो थे अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अगला सवाल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है, किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? है ना, किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? तो याद रखिएगा हर गोविंद सिंह ने। किसने दोस्तों? हर गोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुई? है ना, सबसे पहला कौन सा यूरोपीय कंपनी था जो भारत में स्टार्ट हुआ था? तो ध्यान होगा दोस्तों, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो कौन सा? पुर्तगाली वाला ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि सबसे पहले भारत कौन आया था? वास्को डी गामा आया था और वह बिजनेस के पर्पज से ही भारत आया था और वह केरल के कालीकट में पहुंचा था 1498 में। है ना, कहाँ पे आया था दोस्तों? किस राज्य में आया था? केरल पे। और केरल में कहाँ पे आया था? तो केरल में दोस्तों कालीकट एक बंदरगाह है ना, कालीकट। कालीकट बंदरगाह का नाम है, वहीं पे ये पहुंचा था। ठीक है, एग्जामिनर सवाल कहते हैं कि भैया वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुंचा? ऑप्शन था कालीकट, तो कालीकट हो जाएगा। है ना, तो उस टाइम पुर्तगाली था, बाद में ना ईस्ट इंडिया कंपनी आई अंग्रेज वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ? अंग्रेजी शासन काल में मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ? ऑप्शन देखेंगे, पंजाब, बिहार, है ना, आंध्र प्रदेश, लखनऊ। तो यहां पे 25 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बिहार। है ना, पहले झारखंड से ये स्टार्ट हुआ था, तो ये एक्चुअली में बिहार से कहा जाता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह भी झारखंड का भाग है और अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार और झारखंड एक साथ थे, तो इसीलिए मुंडा विद्रोह अब बिहार में ही कहलाता है, अब झारखंड में हो गया। ठीक है, अलग हो गया जिसके कारण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन कब हुआ था? जॉर्ज पंचम दिल्ली कब आए थे? 1919, 1930, 1905 या 1911? तो देखा जाए तो आप लोगों को तो आंसर पता ही है ना। कब हुआ था दोस्तों? 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में यहाँ पे जॉर्ज पंचम दिल्ली में आए थे। अगला सवाल देखा जाए, किसने, है ना, किसने दोस्तों सर्वेस्टन्स, है ना, सर्वेस्टन्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेस्टन सोसाइटी की स्थापना की, जल्दी से। गोखले, गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय? कौन दोस्तों? तो ध्यान रहेगा आप लोगों को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, गोपाल सिंह गोखले। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखा जाए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सूर्य की गैसों में हीलियम की प्रतिशतता है। आपको पता है हीलियम सबसे अधिक मात्रा में है कि कम मात्रा में है? देखो, सूर्य के पास हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, तो हीलियम की जो मात्रा है वह दोस्तों 26% है। कितनी परसेंट है? 26% है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है, आकार के अनुसार पृथ्वी सौर मंडल के ग्रहों में है, यानी अकॉर्डिंग टू शेप, है ना, पृथ्वी का
पृथ्वी दोस्तों सौर मंडल में कितना नंबर पे आता है? देखो अगर आकार की बात करोगे तो आकार में दोस्तों पृथ्वी जो है वह कितना नंबर पे आता है? तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है, और ऐसे भी वह तीसरा नंबर पे है भी। ठीक है, और ऐसे भी वह दोस्तों तीसरा नंबर पे है भी। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए तब। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों कि बांतु जनजाति कहां पाई जाती है? देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे सवाल है बांतु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए इसका आंसर उम्मीद है आप सभी लोग बता रहे होंगे। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? देखा जाए, बहुत अच्छा सवाल है। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सभी को याद है ना, फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी को है ना पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अगला 32 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि राज्यसभा के प्रथम महिला उपसभापति कौन है भैया? देखो है ना, प्रथम महिला उपसभापति के बारे में बात की गई है तो मार्गरेट अल्वा। ठीक है, मार्गरेट अल्वा यहाँ पे प्रथम महिला उपसभापति थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यानी 33 की डाक सूचक अंक यानी कि पिन कोड में कौन सा अंक जिले को संबंधित करता है? जैसे मान लिया जाए हमारा पिन कोड है 8,02,000, है ना, 8,02,000 सबका इतना ही डिजिट का पिन कोड होता है। अब आपको यहाँ पे दर्शाना है दोस्तों कि कौन सा अंक यहाँ पे दोस्तों है ना बताता है कि हम किस जिले में रहते हैं। चलो ठीक है, हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। बहुत अच्छा, तीसरा नंबर जो है दोस्तों, जैसे मान लिया जाए ये जो 0 है ये बता रहा है कि पटना में हम लोग रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सब अपना अपना स्टेट का है। अगला दोस्तों है ना 34 नंबर सवाल कहता है कि भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ था? भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन 1986, 1995, 2003, 1972। तो दोस्तों स्पीड पोस्ट का जो आरंभ हुआ था डाक विभाग से वह हुआ था दोस्तों 1986 में, है ना, जल्दी पहुंचाने के लिए। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, यानी कि भारत में जो निर्माण किया गया है प्रथम परमाणु पनडुब्बी वह उसका नाम क्या है ना? INS विक्रांत, C-402, INS अरिहंत, है ना, INS विराट। याद रखिएगा जो भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है दोस्तों उसको हम लोग INS अरिहंत कहते हैं ना, उसका नाम क्या है दोस्तों? INS अरिहंत कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम में मौजूदा कोच है ना, यानी कि 2000 शायद ये 18 समय है ना, 2018 के टाइम है ना, रवि शास्त्री से पहले कौन कोच था? यानी कि दोस्तों 2018 की बात की जा रही है तो 2017 में कौन था? तो यानी इससे पहले, ये 2017 की थोड़ी बात की जा रही है, यानी 2018 से पहले जो कोच था इंडियन क्रिकेट टीम का वह कौन था? अभी आप लोग पता है। हाँ जी, याद रखिएगा है ना, अनिल कुंबले थे। ठीक है, जो कि 2018 से पहले के थे। चलिए भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि भारत का वह कहाँ पे है दोस्तों? भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, है ना, अहमदाबाद में। श्रीहरिकोटा से मिसाइलें लॉन्च की जाती है। ठीक है, जैसे चंद्रयान लॉन्च किया गया है ना, लॉन्चिंग पॉइंट हमारा क्या है? श्रीहरिकोटा है। ठीक है,
अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कहता है विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति है ना। बताइए आप लोग, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति यानी कि काला व्यक्ति। तो याद होना चाहिए दोस्तों, आर्थर एस दोस्तों है ना जीतने वाला था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या। हम लोग दोस्तों 2018 के प्रश्न कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए हम लोग 2018 के PYQ जितने भी क्वेश्चन जीके के हैं वो सब कर रहे हैं, ठीक है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों, तो आप सभी को मैं बताऊं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईगल होता है। क्या होता है दोस्तों, ईगल होता है, ठीक है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ईगल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु सबको पता है, बाघ है ना। चलिए आगे देखा जाए, है ना। मिठाई कौन है, तो मिठाई हमारा दोस्तों जलेबी है। और फल कौन है, तो आम है ना। ध्यान रखिएगा। पेड़ कौन सा है, बरगद है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है एक प्रकाश वर्ष इसके बराबर है। यानी कि दोस्तों एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है। ऑप्शन देखिए 9.46 इंटू 10 टू द पावर 10 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 सेंटीमीटर। तो देखा जाए दोस्तों तो आप लोग को याद होगा, सभी बच्चों को मीटर में याद रहता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर है ना 15 मीटर, यानी लमसम कहा जाए तो 10 के पावर 16 मीटर होता है। लेकिन जब हम लोग दोस्तों इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 9.46 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 10 के पावर 15 में हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर 3 से भाग देते हैं और यह किलोमीटर में होता है। जब ये घटेगा दोस्तों तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर है। सेंटीमीटर के लिए 2 से भाग देते हैं, है ना, गुना करते हैं। चलिए तो यहाँ से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखा जाए तो साफ साफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 कहता है दोस्तों श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग इतनी होती है। मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं तो उससे जो साउंड क्रिएट होता है उसका तीव्रता लगभग कितना होता है, 20 dB, 1 dB, 10 dB या फिर 50 dB। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो होता है श्वास लेते समय दोस्तों 10 dB होता है। कितना होता है, 10 dB। और सब क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, है ना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पे आपको प्रत्येक क्लास का PDF दे दिया जाएगा PDF के लिए। चलिए अगला सवाल दोस्तों, न्यूटन ने कितने गति नियम दिए थे। हाँ भैया बहुत अच्छा सवाल है। न्यूटन ने 3 गति नियम दिए थे, है ना। आपको पता है ना, पहला से बल की परिभाषा मिलती है ना। पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बता देता हूँ, ठीक है। और दूसरा नियम से दोस्तों बल का व्यंजक मिलता है। और तीसरा नियम से दोस्तों पता है क्रिया और प्रतिक्रिया, है ना। डायरेक्ट लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कोई भी वस्तु पे अगर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी बल लगाती है। बहुत आसान था। चलिए अगला सवाल 44 कहता है दोस्तों कि 1 मीटर निम्न गजों की संख्या के बराबर है। यानी 1 मीटर बराबर कितना गज होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1 मीटर बराबर लगभग 1.09 के समथिंग, है ना, होता है। 1.09 के समथिंग होता है, यानी 1.1 लमसम कह सकते हैं। इसको कितना कहेंगे, लमसम 1.1 कहें, नहीं 1.1 भी नहीं कह सकते ना, 0 कह सकते, यानी 1 के लगभग। चलिए अगला है दोस्तों, है ना, 1.1 कह सकते हो कि 0.9 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा, तो 1.1 कह सकते हैं। और ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे कहता है कि भैया लक्स इसकी इकाई है। लक्स जो हम लोग सुने, लक्स साबुन की नहीं बात कर रहा हूँ जो आप लोग नहाते हैं। लक्स एक यूनिट का नाम है दोस्तों, और वह किसका यूनिट है, याद रखिएगा। लक्स को दोस्तों हम लोग प्रदीपन का यूनिट कहते हैं। आपको पता है ना, है ना, प्रदीपन, है ना। बाकी सबका तो यूनिट आपको पता ही है। लास्ट एक ही ऑप्शन दिख रहा है प्रदीपन, इसको मार देंगे। अब ध्यान रखेंगे पीको का अर्थ क्या है।
यानी एक पिको बराबर क्या होता है, एक पिको बराबर कितना होता है, 10 के पावर -12 है ना, 10 के पावर -12, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एक्टिनोमीटर क्या मापता है, एक्टिनोमीटर क्या मापता है, एक्टिनोमीटर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, एक्टिनोमीटर जो है दोस्तों वह विकिरण को मापता है, किसको मापता है, विकिरण को। चलिए अगला सवाल 48 कहता है कैमरे का आविष्कार किसने किया, कैमरा है ना, कैमरा आप लोगों ने देखा होगा, आपके मोबाइल में भी कैमरा है ना, जो फोटो वोटो खींचते हैं, तो उसका जो दोस्तों सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, आविष्कार हुआ था, वह निप्से ने किया था। किसने किया था, निप्से ने किया था, बहुत बड़ा कैमरा था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है पैरासूट का आविष्कार किसने किया, है ना, पैरासूट का आविष्कार किसने किया, जल्दी से बताएंगे आप लोग। हमारा आज का सेकंड लास्ट सवाल है। देखो पैरासूट का जो आविष्कार किया था, है ना, लेनोमैंड ने किया था। किसने किया था, लेनोमैंड ने किया था। ठीक है, अगला सवाल और आज का ये लास्ट सवाल रहने वाला है, क्योंकि आपके जीके में दोस्तों है ना 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने किया है। हम लोग बहुत जल्दी 2023 का केवल सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, ठीक है, जिसमें आप लोग पूरे क्वेश्चन को देखिएगा वन शॉट। किस वर्ष वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी, यानी डीएनए की जो संरचना हुई थी, किस वर्ष की रचना हुई थी, तो खोज हुई थी, तो वह हुई थी दोस्तों 1953 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। तो आई होप आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल जरूर करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।